आज की इस नई दुनिया में जहाँ पर जॉब इंटरव्यू देना अब इतना डायनामिक हो गया है, आपको तैयारी कैसे करनी है। हम कुछ 12 ऐसे सवाल देखेंगे जो आपसे आज के ज़माने में पूछा जा सकता है जॉब इंटरव्यू में। हम जॉब इंटरव्यू के जो सवाल हैं उन्हें समझे इससे पहले एक एलिफेंट इन द रूम को हम समझ लेते हैं। आजकल बहुत सारे जॉब्स जो है वो रिमोट हो गए हैं, आप रिमोटली काम कर सकते हैं और काफ़ी सारे जॉब्स जो है वो अब भी है ऑफिस जाकर करना पड़ता है। तो कई सारे यंगस्टर्स मैं देखता हूँ वो जॉब अप्लाई करते हैं यही सोच के कि रिमोट काम हो जाएगा, मैं घर बैठ के काम कर लूँगा। ये एक अच्छी बात है, जॉब तक कम्यूट करना, रिलोकेट होना ये एक इनकन्वीनियंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड मैं मार्केट में देख रहा हूँ वो ये है कि ज़्यादातर कंपनीज, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम बंद, ऑफिस आकर काम करो। एंड इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये हो गया है कि अब मैं अपने हिसाब से, अपने मन मर्जी से काम करूँगा, कन्वीनियंस हो गई है मुझे। ये बात नहीं रही कि घर से काम करूँगा तो एकदम प्रोफेशनली काम मैं करूँगा। एंड कंपनीज कह रही है कि रिमोटली स्टाफ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है, आप सब ऑफिस ही आ जाओ, मेरे सामने काम करो, वरना आप पार्ट टाइम कोई और जॉब पकड़ लेते हो, आप ध्यान नहीं देते हो, आप अवेलेबल नहीं रहते हो, मैं कितना मॉनिटर करूँ आपको। ये बहुत ही दुखद बात है क्योंकि मैं जेन्युइनली ये मानता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है और कई सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कर देती है उनके लिए जो अदरवाइज बड़े शहर में जाके कंपनी ज्वाइन करके काम नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनलेस बहुत ही आपका काम मेजर्ड हो कि आप इतने सपोर्ट कॉल्स लोगे या इतने ईमेल्स भेजोगे, अलग अलग तरीके के ट्रैकर लगा के आपको एक कंप्यूटर दिया जाए कंपनी के तरफ से, रिमोट जॉब में काफ़ी हद तक आपको सेल्फ डिसिप्लिन होकर काम करना होता है। और ज़्यादातर मैंने जो देखा है वर्क फ्रॉम होम का मतलब है मैं घर पर हूँ, काम हो तो याद कर लेना, थोड़ा बहुत मैं दिखा दूंगा कि मैंने काम किया है। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है कि वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि मैं वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं अगर वो ऑफिस आकर काम करे तो उनका भी ग्रोथ और ट्रेनिंग बेटर होगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारी कंपनीज, हमारे सिस्टम्स और हमारा जो कल्चर है वो रिमोट जॉब में एक फ्रेशर को या अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस में किसी को ट्रेन करने के लिए नहीं बना है। दैट सेड, आपको जॉब इंटरव्यू में रिमोट जॉब के लिए इवैल्यूएट किया जा रहा हो या इन ऑफिस जॉब के लिए इवैल्यूएट किया जा रहा हो, आपसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे जो आपके इस डायनामिक के रिलेटेड होंगे। आपका इस जो नया वर्क डायनामिक है जहाँ रिमोट भी हो सकता है, हाइब्रिड काम भी हो सकता है, आपको सेल्फ ऑर्गेनाइज करना है, इसके आसपास भी कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये नई दुनिया है, हमें इसे एक्सेप्ट करना है और इसके लिए तैयार होना है। मेरा एक मिशन है दोस्तों, जहाँ मैं 10 लाख लोगों की अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए मदद करना चाहता हूँ। लाखों लोग मेरे साथ ऑलरेडी इस मिशन में जुड़ चुके हैं। जब भी मैं किसी का कमेंट देखता हूँ कि एक जॉब इंटरव्यू के लिए या सैलरी नेगोशिएशन के लिए या अपने करियर में कहीं भी आगे बढ़ने के लिए मेरे वीडियो से उनकी मदद हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस मिशन में अब मैं अपने तीसरे साल में हूँ, मैं इस मिशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। जब आप लाइक बटन दबाते हैं तो यूट्यूब एल्गोरिदम्स को ये पता चलता है कि ये एक अच्छा वीडियो है और वो और लोगों को ये वीडियो रेकमेंड करता है, तो उससे आपका भी फ़ायदा होता है, मेरे इस मिशन का भी फ़ायदा होता है। जब भी किसी को हायर किया जा रहा है आज के ज़माने में, ये एक बात देखनी पड़ती है कि वो अगर रिमोट काम करे, कभी दफ्तर से भी काम करे या रिमोट करे, या वो एक ऑफिस में काम कर रहा है अब दूसरे ऑफिस में किसी से वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर जो है एक राइटिंग टास्क, एक कम्युनिकेशन टेस्ट कि आप वर्चुअली या तो वीडियो कॉल के ऊपर या कोई मैसेज लिख कर आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं और आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि जो भी कंपनी आपको इंटरव्यू कर रही है वो इन स्किल्स को जो है अलग अलग टाइप के टेस्ट लेकर मेजर करेगी। तो आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए, इंग्लिश राइटिंग इंप्रूव कीजिए, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना सीखिए। ये स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप अलग अलग टाइप की वर्ड या वोकैबुलरी इंप्रूव करने की बुक्स ले सकते हैं। आप इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ना चालू कीजिए, इंग्लिश वीडियोस देखना चालू कीजिए यूट्यूब पर। इंग्लिश वीडियोस को जब आप यूट्यूब पर देखें तो आप कैप्शंस ऑन कर दीजिए तो आपको सबटाइटल्स भी दिखेंगे। इससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, लेकिन प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है। सो आप प्रैक्टिस कीजिए। आप अंग्रेज़ी में
मुझे ये एक्सप्रेस करके एक प्रॉपर ग्रामर के साथ एक मैसेज कमेंट में लिखिए और बताइए कि आपका अब तक का एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है। याद रखिए, ये एक असाइनमेंट है, आपको अच्छे प्रॉपर इंग्लिश में लिख के कम्युनिकेट करना है। प्रॉपर इंग्लिश में लिखने के लिए आप ग्रामरली ऐप यूज़ करो, किसी फ्रेंड से हेल्प लो, आपको डिक्शनरी यूज़ करो, जो भी करना पड़े, प्रॉपर इंग्लिश के साथ कम्युनिकेशन कीजिए। कई बार हम आजकल चैट लैंग्वेज में बात करते हैं। जब भी कोई कैंडिडेट मुझे लिखता है IAPPLDFR जॉब YOU को यू लिख देता है, वो टूटी फूटी इंग्लिश में मैसेज आता है, तो मैं पुट ऑफ हो जाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये प्रोफेशनल नहीं है। ये कंपनी के अंदर आके भी ऐसा ही लिखेगा, और कभी हो सकता है कि मेरे ही वीडियो के अंदर कोई कैप्शन लिख रहा हो तो ये वैसे ही लैंग्वेज में लिख देगा कि हेलो को HLLO कर देगा। भैया गड़बड़ हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, स्पेशली अगर आप IT जॉब में जा रहे हो, कस्टमर सपोर्ट जॉब में जा रहे हो, आप किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट में जा रहे हो, आपको करियर में ग्रो करना है आज की तारीख में, तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल जो आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा वो है कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। अब अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने के कई सारे तरीके हैं। मैं मानता हूं कि जितने भी इसके टूल्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, भले ही वो हो कि स्लैक मैसेंजर यूज़ करना हो, गूगल मीट यूज़ करना हो, जूम यूज़ करना हो, गूगल चैट यूज़ करना हो, ईमेल्स को अच्छे से यूज़ करना हो, अच्छे से ईमेल्स लिखना हो, टू डू के कोई ऐप यूज़ करना, टास्क मैनेजमेंट के ऐप, या फिर गूगल कैलेंडर जैसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, या MS एक्सेल को यूज़ करना। बहुत ज़रूरी है इन सारे टूल्स को समझना। ये बहुत ही बेसिक टूल्स है, लेकिन मैं सरप्राइज्ड हूँ कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो ईमेल्स प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो गूगल कैलेंडर यूज़ करना नहीं जानते हैं। मैं मानता हूँ हर फ्रेशर को भी आज गूगल कैलेंडर यूज़ करना आना चाहिए। गूगल कैलेंडर कैसे यूज़ करें, मीट कैसे यूज़ करें, जूम कैसे यूज़ करें, स्लैक कैसे यूज़ करें, इस पर कई वीडियोज़ है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और ये मत सोचिए कि मैं जॉब में जाऊँगा वहाँ कोई मुझे सिखाएगा, कॉलेज में कोई सिखाता था, स्कूल में कोई सिखाता था। भैया आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो। आज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है। कंपनी सोच रही है कि मैं रिमोटली इंटरव्यू कर रहा हूँ, जो प्रॉमिसिंग कैंडिडेट दिखेगा मैं उसके तरफ जो है अपना अटेंशन डालूंगा। तो आप जितना प्रिपेयर होकर जाएंगे, जितने आप पॉलिश्ड हो, आप कंपटीशन से बहुत ज़्यादा आगे उठ के दिखोगे और आप इजीली हायर हो जाओगे, अपने करियर में ग्रो करोगे। सो प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। 2-4 घंटे की बात है, आप अच्छे से अपने आप को जो है ट्रेन कर सकते हो इन सारे टूल्स के लिए। सो प्लीज़ पुट इन द एफर्ट। ये सारे टूल्स के नाम जो है आप नोट कर लीजिए और इन्हें सीखिए। अब कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ये टूल्स हो, इन सबको सीखने के लिए कई सारे वीडियो है मार्केट में। आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स आपके लिए रिसर्च करके भी रख दूंगा। आप कहोगे, कमेंट में रिक्वेस्ट करोगे तो मैं उनके लिए वीडियोस भी बना दूंगा आपके लिए। मेरा कमिटमेंट है कि आप अपने करियर में आगे बढ़े। सो मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ आप मुझे बताइएगा, बट प्लीज ऑर्गेनाइज योरसेल्फ टुडे। हाउ डू यू फोकस योरसेल्फ व्हेन वर्किंग फ्रॉम होम। आप काम पर फोकस कैसे करते हो जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या रिमोटली काम कर रहे हो। अपने टेक्निक्स बताइए, अपने तरीके बताइए। ऑफिस में तो पूरा एनवायरनमेंट होता है काम करने के लिए, घर से तो 100 डिस्ट्रैक्शन हो जाएंगे। तो आप अपने आप को फोकस कैसे करोगे काम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आपने इस क्वेश्चन के बारे में सोचा भी है? नहीं सोचा है मतलब आप बस होप कर रहे हो कि कहीं मेरा बस नंबर लग जाए, जॉब लग जाए, सैलरी आने लग जाए। सबको चाहिए लॉटरी। तो देखिए, जो एम्प्लॉयर है, जो हायरिंग मैनेजर है, उसे बड़ी चिंता है कि आप सही से काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपनी का काम डिपेंड करता है। कंपनी आपको समझो 2, 4, 5, 10, 15 लाख जितना भी सैलरी दे रही है, वो सैलरी एक कॉस्ट है, बट जो काम आप करने वाले हो उसकी वैल्यू आपकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा है। तो आपकी वैल्यू जो कंपनी के लिए है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कंपनी सोचती है कि मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये व्यक्ति करने वाला है, सही से कर पाएगा क्या। आप सोचते हो कि 2-4 लाख रुपए की तो जॉब है, भाई 2-4 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, उसके ऊपर और इतना सारा खर्चा और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो एंड प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हो आपकी सैलरी से 7-8-10 गुना ज़्यादा होना चाहिए लाइफ में। तो आप सोचिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सैलरी से 10 गुना ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि कंपनी कितना चाहती है कि आप सही से काम करो। तो आप अपने आप को फोकस कैसे करोगे। नहीं, मैं फोकस्ड हूँ, मैं अच्छे से काम करता हूँ, क्या कहेंगे आप। तो कई सारे टेक्निक्स होते हैं। क्या आप कोई टू डू लिस्ट मैनेज करते हो। एक प्रोमोडोरो टेक्निक होती है जिसमें आप 25 मिनट के लिए एक काम पर फोकस करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, फिर 25 मिनट के लिए फोकस काम करते हो बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, फ़ोन वगैरह बंद करके, और फिर आप जो है वापस 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। ऐसे 4-5 साइकिल करने के बाद आप एक 15-20 मिनट का ब्रेक लेके वॉक करके वापस आते हो। ये एक फोकस करने की टेक्निक है।
दूसरी टेक्निक है कि आप फ़ोन पर सब नोटिफिकेशंस बंद कर देते हो, फ़ोन पर जो है आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, सोशल मीडिया पे नहीं लग जाते हो काम करते करते, स्पेशली जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। या फिर कोई और आपने टेक्निक बनाया, जैसे एक टेक्निक मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, वो है कि मैं रोज़ एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ कि आज मुझे ये काम करने हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो टास्क होते हैं उन्हें सुबह, जब मैं सबसे ज़्यादा फ्रेश हूँ, सुबह पहले 3 घंटे में वो काम मैं पूरे कर देता हूँ कि मैं अर्ली इन द डे सबसे ज़्यादा काम डिलीवर कर दूँ या अपने सारे टारगेट्स को पूरे कर दूँ कि बाकी दिन मेरे पास थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम रहे, बिकॉज मॉर्निंग में आप फ्रेश होते हो और आप जो है अच्छे से काम कर सकते हो। तो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप अपने टेक्निक्स को पहले अपनाओ, फिर इंटरव्यूअर को बताओ। कई बार आपके लिए जब मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं क्या कह दूँ ऐसा जिससे मुझे जॉब मिल जाए, और मैं ये सोचता हूँ कि इतनी अच्छी एक कहावत है, गिव अ पर्सन अ फिश एंड द पर्सन विल नॉट बी हंग्री टुडे, बट टीच द पर्सन हाउ टू फिश एंड द पर्सन विल नेवर बी हंग्री। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ो। एक इंटरव्यू अपने आप पास हो जाएगा अगर आप वो चीज़ सीख लो तो प्लीज़ यहाँ पर आप समझिए, मेरा इंटेंशन है कि आप अच्छी टेक्निक डेवलप करें और ऑथेंटिकली इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट करें और उस जॉब को कॉन्फिडेंस के साथ जीते। क्या आप वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करते हो या वर्क फ्रॉम ऑफिस? आपका प्रेफरेंस क्या है? ये एक लैंडमाइन वाला क्वेश्चन है, इसका कोई सही जवाब नहीं है। कुछ कंपनीज होगी जो देखना चाहती है कि आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो या नहीं। कुछ कंपनीज है वो ये सोच रही है कि जिनको वर्क फ्रॉम होम करना है मुझे उसमें इंटरेस्ट कम है। कुछ कंपनी सोच रही कि जो ऑफिस आके काम कर सकता है मैं उसके अलावा किसी से बात भी नहीं करूँगा। तो आप अपना मन बनाइए कि आपको क्या करना है और अपना सच रिप्लाई दीजिए। आइडियली अगर आप कहें कि मैं दोनों कर सकता हूँ तो बेस्ट है, मैं दोनों के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ रिमोट काम कर सकते हो तो अपफ्रंट बता दो कि मैं रिमोट काम कर सकता हूँ, लेकिन तुरंत बताओ कि और रिमोट काम करने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन है, मेरे पास एक कंप्यूटर है, या मेरे पास ये टेक्निक्स है, मैंने ये टूल्स सीखे हैं, मैं अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, और मैंने या फिर पहले कोई प्रोजेक्ट रिमोटली किया है या कोई कोर्स किया या कोई इंटर्नशिप की है, इसे आप डेमॉन्स्ट्रेट कर दीजिए। लेकिन अगेन मैंने आपको मूड ऑफ द नेशन बता दिया है कि रिमोट वर्क से हटके वर्क इन ऑफिस हो रहा है। मैं देखता हूँ कि कई बार लोग इंटर्नशिप्स करना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं ये इंटर्नशिप रिमोटली करूँगा। देखिए, इंटर्न को वैसे ही बहुत कम समय देती है एक कंपनी। अगर आप ऑफिस में नहीं रहोगे तो इंटर्नशिप में कोई चीज़ कैसे सीखोगे? तो आजकल ये हो गया है कि आप सोचते हो कि मैं ये कन्वीनियंस ले लेता हूँ कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ, लेकिन शायद आप अपना लॉन्ग टर्म ग्रोथ खुद ही इम्पैक्ट कर रहे हो। तो इस बारे में भी सोचिएगा। ये एक लैंडमाइन भरा क्वेश्चन है। इसका आंसर देते समय आइडियली द बेस्ट आंसर इज आप दोनों कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर सकते तो उन्हें बता दीजिए। आपने अपने स्कूल और कॉलेज के अलावा क्या सीखा? कोई नया स्किल डेवलप किया, कोई कोर्स किया, कोई इंटर्नशिप किया, उसके बारे में बताइए। मैं कई सारे हायरिंग मैनेजर्स से बात कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ या कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दे सकूँ। और एक चीज़ जो सबने मुझे बताई, उन्होंने कहा कि आपने कॉलेज में क्या सीखा उसको वो 0 वैल्यू देते हैं। मैं भी सरप्राइज था कि 0 वैल्यू दे देते हैं, इतना कम वैल्यू। वो कहते हैं कॉलेज के बाहर क्या किया आपने, खुद से कुछ सीखा, कोई कोर्स किया? क्योंकि कॉलेजेस अगर आपकी रिमोटली चल रही थी और आप क्लास में नहीं जा रहे थे तो पहले ही कॉलेज की वैल्यू कम है, अनलेस आप बहुत अच्छे कॉलेज से काम जो है पढ़ाई करके निकल रहे हो। और अगर आपने उसमें भी रिमोट काम किया है तो उसकी वैल्यू 0 हो गई है। वो कहते हैं कि भाई और क्या करता है बताओ मुझे, आप प्रूफ करो कि आपने कोई कोर्स किया है, कुछ अच्छा काम किया है, कोई एक प्रोजेक्ट किया है, कोई इंटर्नशिप की है, अपने स्किल्स को प्रूफ करो। आप दिखाओ कि आप रिमोटली सेल्फ लर्न कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। आखिर में मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ लाइफ का, सेल्फ लर्न ही करना पड़ता है हर चीज़। कोई आपको कोई चीज़ सिखा नहीं सकता। कोई चीज़ आपको बहुत इजीली सिखा सकता है कि ये 3 बटन दबाओ और काम हो जाएगा, तो वो प्रॉपर साइंस हो गया, कंप्यूटर ही आपका जॉब आगे चल के कर लेगा। आपका काम आज के एज में आर्ट प्लस साइंस है, और उसके लिए जो है आपको सेल्फ लर्न करने की, खुद सोचने की क्षमता डेवलप करनी होगी। तो आप इस सवाल का जवाब देते समय प्लीज़ अच्छे से सोचिए, तैयार कीजिए डेमॉन्स्ट्रेबल चीज़ें जो आप बता सकते हो। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो प्लीज़ वर्क ऑन योर स्किल्स। अगर आप ऑफिस जाके काम करने वाले हो तो वो पूछेंगे क्या आप रिलायबली हमारे ऑफिस तक कम्यूट कर सकते हो डेली? कई बार छोटी कंपनीज में ये एक प्रॉब्लम होता है कि क्या लोग रिलायबली हमारे ऑफिस में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक लो बजट में वो लोगों को हायर कर रहे हो, फिर उन्हें ग्रो करने की सोच रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति अगर ऑफिस ही नहीं आ सकता टाइम पर तो उनके ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी उन्हें ग्रो नहीं कर पाएगी।
तो इन चीज़ों के बारे में भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आपका कम्यूट कितना है, आप कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे। बड़ी कंपनी तो ये अज्यूम करती है कि भाई आपको एक कार्ड स्वाइप करके इस टाइम पे अंदर आना है, आप अंदर नहीं आए तो आपकी सैलरी कट होने लगेगी। छोटी कंपनी जो है इन बारे में आपको पूछ लेती है। तो आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए। कंपनी का लोकेशन देख लीजिए, जॉब के लिए कहाँ जाना है देख लीजिए, अलग शहर में आपको रिलोकेट होना है तो देख लीजिए। कई बार जो है छोटी कंपनीज आपको रिलोकेट करना प्रेफर नहीं करती क्योंकि वो कम सैलरी में हायर कर रही है, तो वो प्रेफर करती है कि कोई लोकली मिले। बड़ी कंपनीज बोलती है ठीक है हम रिलोकेशन का कोई बजट दे देंगे या आपको टाइम दे देंगे। तो ये सारे डायनेमिक भी आ जाते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस? क्या आप अपने आप को अच्छे से समझते हो? क्या आप ऑथेंटिकली अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बता सकते हो? क्या आप एक्नॉलेज कर सकते हो आप में कोई कमी है? आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करते हो? ये एक ओपन एंडेड सवाल होता है, ज़्यादातर अलग अलग रीज़न से पूछा जाता है। कोई आपके पर्सनालिटी को देखना चाहता है, कोई आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखना चाहता है, कोई ये देखना चाहता है कि आपका इमेजिनेशन कैसा है, कि आखिर कोई अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस में ये तो नहीं बता देगा ना कि मैं गुस्से में किसी के ऊपर कोई सामान फेंक देता हूँ, ये तो नहीं बता देगा ना आपको इंटरव्यू में। तो ये सवाल पूछा जाता है देखने के लिए आपकी ऑथेंटिसिटी। मैं अगर ये सवाल पूछता हूँ, जनरली कम पूछता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ ये देखने के लिए कि उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो अपने आप को कितने अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं, उनका सेल्फ इवैल्यूएशन क्या है। इनफैक्ट मैं जब भी किसी के साथ वन ऑन वन बात करता हूँ, किसी एग्जिस्टिंग मेरे कलीग के साथ भी, तो मैं उनसे इंटरव्यू में पूछता हूँ कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, आप क्या बेटर कर सकते हो, कंपनी क्या बेटर कर सकता है। और जनरली ये कुछ सवाल है उनको पूछ के बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि सामने वाला कितना सोच रहा है, सामने वाला कितना डीप थॉट रखता है अपने अंदर, सामने वाला कितना ओपनली बात कर सकता है, कई सारी चीज़ें ये बताता है। तो इंटरव्यू के दौरान भी जब ये सवाल पूछा जा रहा है, आप इसके लिए तो प्रिपेयर करके जा सकते हैं कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है आप समझाइए, इंसिडेंट्स के साथ समझाइए, आपकी वीकनेस क्या है आप समझाइए, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस जो है ऐसा मत बताइए कि मैं चीज़ें फेंक देता हूँ या मैंने कभी कुछ ऐसा कर दिया था, लेकिन आप समझाइए कि आपकी वीकनेस कैसे है, और मे बी आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हो कि इस वीकनेस से मैं कैसे डील कर रहा हूँ। जैसे मैं बताता हूँ, मेरी एक वीकनेस है कि मैं जब तक खुद पर एक डेडलाइन नहीं लगाता मैं कोई काम डिलीवर नहीं करता। तो ये वीडियो बनाने के लिए मैंने आज का एक डेडलाइन बनाया है कि भाई आज हमारे मित्रों के लिए ये वीडियो मुझे बनाना है, और डेडलाइन है कि आज करना ही है, तो ये मैं आज करके रहूँगा। मतलब मिशन बना लिया है, मेरे को अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि ये काम जो है अच्छे से क्वालिटी से डिलीवर करना है, क्योंकि रिसर्च में कुछ घंटे लग जाते हैं, अपने थॉट्स गैदर करने, इतने सारे हायरिंग मैनेजर्स को मैं कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, उनके इनपुट्स ले रहा हूँ, फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो मेहनत इतनी ज़्यादा लगती है कभी कभी कि मतलब कि कल करता हूँ, अगले हफ्ते करता हूँ, और ये बात आगे बढ़ जाती है। लेकिन मुझे अपने आप पर एक डेडलाइन डाल के ये काम करना होता है, और फिर काम होता है और बहुत अच्छे से होता है। तो ये देखो मैंने अपनी वीकनेस आपको बताई। वीकनेस के बारे में, स्ट्रेंथ्स के बारे में मैंने कुछ और वीडियोस भी बनाए, उनके लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इस रोल के लिए आप सही क्यों हो? वाई आर यू द राइट फिट फॉर दिस रोल? बताइए मुझे, वाई यू। देखिए कि आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया है, एक इंटरव्यू कॉल अप आपको आ गया है, एक इंटरव्यू हो गया है, क्या आपने उस कंपनी के बारे में कुछ रिसर्च किया है? क्या आपने पता किया है कि इस जॉब रोल में क्या करना होगा? क्या आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? आप बस चले गए कि कहीं लग गया मेरा मटका, मेरे कोई किसी ने मेरा सर्टिफिकेट देख के या मार्कशीट देख के जॉब दे देगा कोई मुझे, आप बस होप्स में चले गए हो, या आप प्रिपेयर करके गए हो? मैंने आपको एक वीडियो में, एक मजाकिया वीडियो में, थोड़े फनी वीडियो में एक बताया था कि चंपू कैंडिडेट्स की 5 निशानी। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में देता हूँ, क्योंकि वो जो वीडियो था ना, उसमें मैंने काफ़ी फ़नी तरीके से कुछ चीज़ें बताई थी जो दिल को शायद आपके छू जाए, लेकिन आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे जाने में मदद करेगी, रॉकेट फ्यूल बन जाएगा आपके करियर के लिए वो। लेकिन प्लीज़ जिस भी कंपनी में जा रहे हो, अगर आपको उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, आपने कोई रिसर्च नहीं किया उस कंपनी के बारे में, तो ये मान लीजिए कि कोई भी अच्छा हायरिंग मैनेजर उस इंटरव्यू को बस 2-4 मिनट में यहाँ बात घुमा के ख़त्म कर देगा कि भैया इस कैंडिडेट के साथ तो ना हो पाए। डोंट बी दैट कैंडिडेट। वॉट आर योर हॉबीज़? आपके शौक क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है? आपने अगर कहा साइकिलिंग, तो मैं आपसे पूछूंगा कौन सी साइकिल है आपके पास? लास्ट साइकिलिंग आप कितने किलोमीटर गए थे? क्या साइकिलिंग के आपके पास कोई हेलमेट है, ग्लव्स है? कितने इंटरेस्टेड हो उसमें आप? अगर आप कहोगे ट्रैवलिंग, लास्ट कहाँ ट्रैवल किया था आपने? कैसी जगह थी, कैसा मौसम था, कहाँ रहे थे, कैसे बुकिंग किया, कैसे रिसर्च किया, ट्रेन की, फ्लाइट्स की, बाय रोड गए थे, क्या किया था? अगर आप कहोगे रीडिंग, तो मैं कहूँगा कि कौन सी बुक पढ़ी आपने लास्ट, कौन से ऑथर आपके फेवरेट है, आपको उस बुक में क्या अच्छा लगा? आपको मैं फेंकने का कोई चांस नहीं दूंगा। ये जब आपसे हॉबीज़ पूछा जाता है, आपको एक बस बहुत ही ईजी सा टॉपिक दिया गया है
कि जिस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज है, जिस चीज़ का आपको शौक हो, अपने बारे में अच्छे से बताओ। तो उसमें सेल्फ गोल मत करो कि ट्रैवल करने का शौक है। कहाँ ट्रैवल किया था लास्ट? आप बड़ा बच्चम्पा, कुछ नहीं पता फिर लास्ट, राइट? बता ही नहीं पाए कहाँ गए थे। वो एक बार कभी 3 साल पहले फैमिली के साथ कहीं गए थे। मैं ट्रैवल ही नहीं करता, ट्रैवल का शौक है। एटलीस्ट यही बता दो कि ट्रैवल नहीं कर पाया था मैं, लॉकडाउन था, पर मैंने ये जगह के बारे में रिसर्च की, इसका टेरेन मुझे ऐसा लगता है, एक बार मैं वहाँ गया था, मैं घर के पास कहीं गया था। ऐसी चीज़ मत बोलो। अगर आप रीडिंग अपना शौक बता रहे हो तो यू बेटर बी अ रीडर, राइट? तो आपको बस कोई चीज़ अच्छी लगती है लेकिन आप उसको अपनी हॉबी बोल देते हो बिना वो चीज़ किए, ऐसा मत करो, राइट? सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। अगर आप कहो कि आप सिंगर हो तो आप क्या टाइप की सिंगिंग करते हो, कैसे सिंगिंग सीखते हो, क्या कहीं पोस्ट करते हो? मैं हमेशा स्पेसिफिक डिटेल्स पूछता हूँ, डिटेल में जाता हूँ ये देखने के लिए ये बंदे में डेप्थ कितना है, ये ऊपर ऊपर से बस बातें करता है या कुछ है भी अंदर, सब्सटेंस है नहीं है। एंड अगेन आप इसको ये मत सोचिए कि ये इंटरव्यूअर तो बहुत ज़्यादा जो है चक्कू लेके आ जाता है सब डिटेल लेने। भैया आप अपने हिसाब से सोचिए। आपको लगता है कि 150 करोड़ की आबादी के देश में आप एक हो, आपके जैसे और हज़ारों है जो उसी जॉब के लिए शायद अप्लाई कर रहे हैं। आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, आप कुछ छोड़ो करियर में आगे बढ़ना, पैसे कमाना, आप कुछ एक मीनिंगफुल काम करना चाहते हो लाइफ में, तो आपको अपने आप को डेवलप करना है, राइट? एंड आप एक चीज़ जिस तरह करते हो, द वे यू डू वन थिंग दैट्स हाउ यू डू एवरीथिंग। अगर आप एक चीज़ में बोलते हो कि हाँ बस कर दो हो जाएगा, तो आप हर चीज़ में बोलते हो चलो हो जाएगा, देखा जाएगा, कुछ फेंकूगिरी करके आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। उसमें कोई मज़ा नहीं है, उसमें कोई आप बहुत बड़ा अच्छा ग्रोथ नहीं करने वाले। और आप 20 मिनट से मुझे सुन रहे हो, अगर आप अच्छा ग्रोथ नहीं चाहते हो लाइफ में तो क्यों इतना एफर्ट डाल रहे हो लाइफ में? सो प्लीज़ अपने आप को सीरियस लीजिए, अपने काम को सीरियसली लीजिए, उस इंटरव्यू को सीरियसली लीजिए। मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था कि एक टेक्निकल जॉब पोस्टिंग थी, आपको उदाहरण के तौर पर कि डॉक्टर की ओपनिंग थी, और किसी फ्रेशर ने अप्लाई कर दिया जिसने कॉमर्स में कुछ काम किया है। और फिर मेरे दफ्तर से उन्हें फ़ोन गया तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप डॉक्टर हो? अरे नहीं, वो तो बस मैं अप्लाई कर रहा था, जाने दीजिए। क्या मजाक हो रहा है? तो मैं कई बार ये देखता हूँ कि कैंडिडेट्स अपने करियर को ही सीरियसली नहीं लेते और फिर बोलते हैं कि क्या करूँ मैं, कुछ हो नहीं रहा है। क्या आप अपने लाइफ को, करियर को, काम को सीरियसली लेते भी हो? प्लीज़ टेल मी। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर भी हो तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपने अपने पिछले काम में क्या किया, या कोई प्रोजेक्ट बताइए जिसमें आपने कुछ काम किया, या कोई इंटर्नशिप आपने की उसमें आपने क्या किया बताइए। और आप जो भी कहेंगे कि मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए रिसर्च किया, तो क्या प्रोडक्ट था, उसके यूनिक फीचर्स क्या थे, आपके रिकमेंडेशन क्या थे, मार्केट में आपको क्या पता चला, आपने सर्वे क्या किए नहीं किए, आपने क्या पता किया, आपने कंपनियों क्या रिकमेंडेशन किया, किस फॉर्मेट में दिया, आपने काम में स्पेसिफिकली क्या किया, ये आपसे पूछा जाएगा। मेरे पास आ गए तो ज़रूर मैं स्पेसिफिक जानना चाहूँगा कि आपने इसमें क्या कहा। कई बार मैं देखता हूँ कि कॉलेज से बंदे आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बहुत ही पॉलिश्ड उनका प्रोजेक्ट भी होता है कि ये प्रोजेक्ट हमने बनाया था, पर शायद उस कॉलेज से आने वाले हर किसी को वैसा प्रोजेक्ट है क्योंकि एक टेम्पलेट है, सबने उस टेम्पलेट में प्रोजेक्ट बना दिया, दिखा रहे हैं ये काम मैंने किया। मैं ऐसे टाइम पर एक असाइनमेंट देता हूँ उन्हें, उनके स्किल्स चेक करने के लिए, आप ये वाला काम करके दिखाओ मुझे। तो आप जो है, आप कितने ज़्यादा जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, स्किल्ड हो, या कितना डीप काम कर सकते हो, आप जो भी काम के बारे में बात करो वो अगर आपने सच में किया है तो आप नेचुरली कई चीज़ें उसके बारे में शेयर कर पाओगे, डेप्थ में बता पाओगे आपने एग्जैक्टली क्या किया था, और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। आखिर में जाते जाते मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जॉब इंटरव्यूज़ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब आपको टेस्ट किया जाता है, और ये एक टेस्ट है ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो फेल कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए और इस टेस्ट को फेल ना करें। लिंक यहाँ पर है।